सन 1432 ईस्वी सुल्तानत उस्मानिया के दारुल हुकूमत एडिर्ने में एक बच्चे ने आंख खोली। इसका नाम रखा गया मोहम्मद। वो बच्चा मामूली नहीं था, बल्कि तकदीर ने उसे एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा था, कुस्तुनतुनिया की फतह। ये वही कुस्तुनतुनिया था जिसकी दीवारें 1000 साल से नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थीं। बड़े बड़े बादशाह आए, लश्कर चले, मगर सब नाकाम लौटे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा, और वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा, और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। ये हदीस बचपन से मोहम्मद के दिल में गूंजती थी। वो जान चुका था वही अमीर बनने जा रहा है। सिर्फ 19 साल की उम्र में मोहम्मद तख्त पर बैठा। दुनिया हैरान थी। एक नौजवान नातजर्बाकार लड़का, मगर उस लड़के का अज़्म फौलादी था। सबसे पहले उसने कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द की ज़मीनों को फतह किया। बहरी बेड़ा तैयार किया, तोपखाने बनवाए, जिनमें अजीमुश्शान तोप बाजिल्का भी शामिल थी, जो उस जमाने की सबसे बड़ी तोप थी। सन 1453 आया। उस्मानी लश्कर कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर था। 53 दिन तक मुहासरा रहा। तोपों की गरज, तीरों की बौछार, दिन रात का हमला, हर तरफ जंग का समा था। कुस्तुनतुनिया की दीवारें सख्त थीं, मगर मोहम्मद की नीयत इससे भी ज्यादा सख्त। फिर एक दिन सुल्तान ने ऐसा हुक्म दिया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। पहाड़ों के ऊपर से कश्तियां लकड़ी के रास्ते घसीट कर पानी में डाल दी गईं, ताकि समुंदर की रुकावटों को उबूर किया जा सके। दुश्मन हक्का बक्का रह गया। 1453 को उस्मानी फौज कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुई। 1000 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हो गया। कुस्तुनतुनिया में दाखिल होते ही मोहम्मद ने ऐलान किया, जो भी हथियार डालेगा उसे अमान दी जाएगी, इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर सुल्तान खुद आया सोफिया गिरजाघर में दाखिल हुआ और वहां नमाज शुक्राना अदा की। उसे मस्जिद में तब्दील किया और यूं कुस्तुनतुनिया का नया नाम रखा गया, इस्तंबुल। सुल्तान सिर्फ जंगजू नहीं था, बल्कि एक स्कॉलर, फलसफी और साइंस का दिलदादा भी था। उसने इस्तंबुल को इल्म, फन तामीर और तरक्की का मरकज़ बनाया। यूनानी, अरबी, फारसी, लातीनी कई ज़ुबानों पर उबूर रखता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 1481 में दुनिया से रुखसत हुआ, मगर उसकी फतह, नाम और अज़मत आज भी दिलों में जिंदा है। उसे आज भी फ़ातेह कुस्तुनतुनिया कहा जाता है।